हो गया। बोले नारद जी को अभिमान इतना हो गया कि मैं कामदेव को जीत चुका हूं, मैं काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। अब मुझे कामदेव भी, हजारों कामदेव आ जाए फिर भी मुझे मेरी तपस्या भंग नहीं कर सकते। और नारद जी इसी अहंकार को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा कहो नारद जी। तो नारद जी इसलिए भगवान शंकर के पास पहुंचे क्योंकि भगवान शंकर के पास इसलिए नारद जी गए क्योंकि नारद जी ने सोचा जिसका रिकॉर्ड मैं तोड़ा हूं सबसे पहले उसी के पास चलते हैं। भाई रिकॉर्ड तो शंकर जी का टूटा, तो सीधा शंकर जी के पास पहुंचे। देखो प्रभु, अब मुझे हजारों कामदेव आ जाए फिर भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने कहा लगता है नारद जी का मोह और नारद जी को अहंकार आ गया है। देखो नारद जी महाराज, आप ये बात मुझसे तो कह रहे हो लेकिन आप जाकर के कहीं गलती से भी भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी सोचे कि रोक क्यों रहे। नारद जी सोचे अब तो सीधा वहीं चलते। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते भगवान के पास पहुंचे। देखो प्रभु, अब मुझे कामदेव भी नहीं हरा सकते, मैं काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। नारद जी भगवान के पास से लौट रहे थे। रास्ते में एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। राजा शील निधि की कन्या है विश्व मोहिनी। भगवान की माया बढ़िया स्वयंवर। जैसे ही स्वयंवर में नारद जी पहुंचे, जितना काम पर विजय प्राप्त नारद जी ने किया सारा भंग। काम की वासना नारद जी को, देखिए ये बात तो सत्य है कि नारद जी में काम भी था, क्रोध भी था, मद भी था, लोभ भी था, लेकिन कल्याण उनका कैसे हो जाता था। देखिए काम भी आपके अंदर होना अनिवार्य है। यदि काम नहीं रहेगा तो आगे आने वाली संतान उत्पत्ति कैसे होगी। यदि क्रोध नहीं रहेगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि मद नहीं रहेगा तो आपकी आगे की व्यवस्था कौन करेगा। यदि लोभ नहीं रहेगा तो आप कैसे व्यवस्था, कैसे भगवान की कथा श्रवण कर पाओगे। भाई इसमें भी तो धन खर्च लगेगा। लेकिन सब होते हुए भी नारद जी करते क्या, अंत में भगवान के शरण में चले जाते कि प्रभु आप तो प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, और गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध सारे अपराध को विशार देंगे। नारद जी भगवान के पास पहुंच जाते। अब लेकिन नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा नारद जी भी मोहित हो गए। अब नारद जी ने सोचा अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो और चकाचक। अभी तक जो नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, अब विवाह की कामना मन में उत्पन्न। पहुंच गए भगवान के पास। देखो प्रभु एक समस्या आ रही है। समस्या क्या, जो आपका ये सुंदर सुंदर मुखमंडल है, जो आपकी तिरछी चितवन है, काले कह जरारे नैना तिरछी नजरिया, लाल लाल ओठ हो मोहनी सुरतिया। प्रभु ये जो आपकी चितवन है ना, ये बड़ी सुंदर है। तो भगवान बोले नारद जी तनी पॉलिसी क्यों मार रहे हैं। नारद जी ने कहा बस प्रभु थोड़ा काम अटका है। काम क्या अटका। बोले प्रभु अगर घंटे 2 घंटे के लिए आप अपने इस रूप को हमको दे देते तो काम बन जाता। भगवान बोले ओहो। भगवान ने कहा चिंता मत करो नारद जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन नारद जी ने कहा प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही करो ना। अब नारद जी सोचे भगवान तो मेरा हित ही करेंगे, इसका मतलब भगवान अपना स्वरूप देंगे, विवाह बढ़िया चकाचक हो जाएगा। अब नारद जी जैसे ही स्वयंवर में पहुंचे, विश्व मोहिनी निकली है माला लेकर के स्वयंवर में टहल रही, पायल की झनकार है। नारद जी ने जैसे ही देखा विश्व मोहिनी को, जैसे विश्व मोहिनी आगे बढ़ती नारद जी तुरंत जाकर के आगे बैठ जाते। अब नारद जी सोचते हो सकता है देवी को नजर ना पड़े, और देवी जैसे ही नारद जी की तरफ देखती ओ बंदर। अब नारद जी को देखती सो बंदर का स्वरूप बगल के दूर खड़ी होती। अब नारद जी
को तो ये पता नहीं था। अब नारद जी सोचे इतना सुंदर रूप, लगता है देवी ने ध्यान नहीं दिया। और जैसे देवी आगे बढ़ती नारद जी आगे जाकर के बैठ जाते। पूरा स्वयंवर ऐसे ही चलता रहा। अंत में भगवान की माया, भगवान आए। विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में वर पहनाया, भगवान के गले में माला पहनाया, भगवान को अपना वर चुनी। भगवान लेकर के उनको अंतर ध्यान हुए। दूतों ने नारद जी को दिखाया उनका मुखमंडल। अब नारद जी जैसे ही देखे बंदर का मुख, अब महाराज क्रोधित हो गए। पहुंच गए भगवान के पास। प्रभु अब तो मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान बोले कौन सा श्राप ब्राह्मण देवता दोगे? देखो प्रभु, आपने जिसका उपहास करवाया, मुझे तिरस्कार करवाया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि त्रेता में जब आप जन्म लोगे ना, तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। अब आपको इन्हीं की सहायता के लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ आपकी मुखमंडल को आपकी मांगा था।